अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खादसार खालिद खान अहमदनगर दक्कन वाला। अहमदनगर की निज़ाम शाही का दारुल सल्तनत का शहर अहमदनगर के शिरकी दरवाज़े पर से मैं बात कर रहा हूँ। अहमदनगर के शिरकी दरवाज़े पर से मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हश्त बहिश किले में हमारी सुल्ताना चांद बीबी शहीद हुई थी। उसकी 70 सहेलियों के साथ में वो मछली बावली में कूद कर जान दे दी थी उसने। जो हमलावर अकबर शहंशाह ने हमला किया था अहमदनगर की निज़ाम शाही पर, और एक अहमदनगर की, भारत की और दुनिया की उस औरत को जिसका शोर गुज़र गया था, वो बिगर मर्द की जिगरबाज औरत, जिसने सम्राट शहंशाह अकबर से 4 मरतबा जंग लड़कर हार नहीं मानी और हारी नहीं। वो दुनिया की बहादुर और लड़ाका और जंगजू और बड़ी ज़हानत वाली औरत में शुमार की जाती है। और इसकी 70 सहेलियाँ बहुत बहादुर और लड़ाके थे, इनने शिकस्त नहीं माने। और शहंशाह अकबर जो आक्रांता था, इसकी गुलामी को कबूल नहीं की वो लोगों ने, वो औरत ज़ात होकर। और हमारे महावसी राष्ट्र महाराष्ट्र दक्षिण दक्कन की हिफाजत करते करते 71 लड़कियों ने, जो नारी शक्ति थी भारत की, उस नारी शक्तियों ने अपना मुजाहिरा और बहादुरी का मुजाहिरा दिखाया और अकबर को 4 मरतबा शिकस्त दिए। और वो 71 लड़कियां ने जो है अपनी जानें कुर्बान कर दी। ये दक्कन महावसी राष्ट्र महाराष्ट्र की रक्षा करते करते वो औरत जो बगैर मर्द की जिगरबाज औरत थी। और आज हम देखो क्या मर्द फिर रहे हैं दक्कन महावसी महाराष्ट्र अहमदनगर शहर में। अब हम मर्द है कि कौन है? अभी सोचो दुनिया वालों, क्या उसके महल और किलों की और उसके मकबरे और खानकाओं की जो है तो मरम्मत नहीं कर सकते और उसको बेच के खाने की कोशिश कर रहे हो? हमारे ऊपर तो अल्लाह की लानत बरस रही होंगी, जैसी मलून पर बरसती है, क्योंकि हमने उस मोमिना, हमारी माँ बहन बेटी और हमारी हिफाजत करने वाली, हमारे घरदार को अनाज पानी खाना दाना खिलाने वाली बहादुर, हमारी हिफाजत करने वाली हफ्जा, हिफाजत करने वाली हाफिज़ा, हम उसकी कब्रों को और उसके ख़ानदान के कब्रों को जाकर देख नहीं सकते और उसकी वहाँ पर उनके फातिहा खानी नहीं कर सकते। और हम दावेदारी कर सकते कि ये हमारे ज़मीनें हैं, हमारे महल, हमारे किले हैं। ये कोई लोग नहीं, ये मक्कार लोग हैं पूरे। ये इनका कुछ भी इसमें हिस्सा नहीं है। हमारे अहमदनगर की निज़ाम शाही सल्तनत के बादशाहों से इसने सब संभालने को ज़मीनें दिया है। और तो इसकी खेती बाड़ी करो, देख रेख करो, काम करो या नौकरी करो, और तुम भी तुम्हारे पगार हिस्सेदारी लियो। और पूरे बैतुल माल जो है ज़मीन है, उसके ऊपर जो जितने भी अनाज वगैरह उगता है उसका सब जो है तो बैतुल माल में जमा करके, और सब रियाया का जो है तो इसमें जो है तो बंदोबस्त करो गुज़र बसर का, और उस ज़मीनों की हिफाजत करो। और उस ज़मीनों पे जितने समाज है, भारतीय समाज, महाराष्ट्रियन समाज, दक्षिण का समाज, दक्कन का समाज, इनको अहमद निज़ाम शाह बहरी ने इनके लिए ये सब ज़मीनें दिया है। इनको सभी को जो जिसको घर नहीं उनको घर के लिए 5-5 गुंठे जगह देना। जितनी ज़मीनें हैं मस्जिदों की, दरगाहों की, खानकाओं की, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्चों की, जो वक़्फ़ की बैतुल माल की ज़मीन है, ये समाज की, इंसानी समाज के गुज़र बसर के लिए दिया है। भाइयों, पूरे समाज ने जो है तो हमारे संविधान के कायदे कानून से जो है तो
मांग करना कि भाई समाज की ज़मीन है, हमारे को घरदारा नहीं है और ये ज़मीनों पे हमारे को जो है तो हम घर बनाएंगे, सबको 5-5 गुंठे जगह मिलना चाहिए। तो इस सब लोगों ने उठना चाहिए और इस ज़मीनों के ऊपर जो है तो मांग करना चाहिए। वक्फ बोर्ड से जो बैतुल माल के निगरां है, नौकरी को वक्फ बोर्ड के अंदर सब लोग इनसे मांग करना चाहिए और फ़ौरन करना चाहिए। तो इस जो है तो हमारे गरीब बेवा मिस्किन माजूर बेघर बेसहारा गरीब लोग जो है हमारे महाराष्ट्रियन समाज, इनका जो है तो बंदोबस्त होगा और वो चैन सुकून से बेचारे उस घरों में रहेंगे, क्योंकि उनका ही हक है ये बैतुल माल, पूरी इंसानियत और पूरी मखलूक की ज़मीनें हैं ये। तो भाइयों ये तुम्हारा हक है, तो इसकी जो है तो हिफाजत करो, इसको लेने को आओ। और जो लोग सोच रहे होंगे कि इसको हम हमारे नाम पे कर करके बेचेंगे, तो ये जो है तो हमारे संविधान में और कायदे में और बैतुल माल के कायदे कानून से ये सब गलत है भाइयों। तो इसको बचाने के लिए आओ। तो ये हमारी मिल्कियत है ये सब समाज की, और हमारी सुल्ताना चांद बीबी ने इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। नारी शक्ति थी हमारी अहमदनगर की, जिसने जो है तो 2 देश चलाई और हमारे महाराष्ट्र दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र और दक्कन दक्षिण के समाज के लिए इतनी सिक्योरिटी करके। और ये बैतुल माल जो उसके परदादा अहमद निजाम शाह बहरी थे, इन्होंने सब हमारे समाज के लिए सब करके गई है भाइयों। सब लोग जो है तो इसके मालिक है और सब जो लोग हैं तो इसमें तुम सब जिम्मेदार है कि भाई ये ज़मीनों पे तुम्हारी जो है हक है, इसको मिलना चाहिए, तुम्हारे को घरदार होना चाहिए। सब गरीब लोगों ने, जितने को घर नहीं है उतनों ने जो है तो भाइयों हमारे वक़्फ़ से, बैतुल माल से और सरकार से और हमारे कायदे कानून से काम कर जो है तो ये मांग करना चाहिए भाइयों। तो भाइयों मैं ये सब भारतीय समाज और दुनिया के समाज, इंसानी समाज के लिए मैं अच्छी और सच्ची हमेशा बात करते रहूँगा। और हमारे अहमद निजाम शाह बहरी की 28 मई को 533वीं जो है तो हमारे अहमदनगर की स्थापना दिन है और इसका बुनियाद रखा गया था 533 साल पहले। तो भाइयों अहमद निजाम शाह बहरी के शाही कब्रस्तान बाग रोज़े के अंदर सबने आना चाहिए, सब कुछ ज़रूरी आना कि ये बादशाह ने हमारे लिए इतना बड़ा बंदोबस्त करके गया। और ये मुस्लिम समाज का इकलौता एक बादशाह जो भारतीय था, इसका माँ बाप ख़ानदान पात्री के थे। इनके 1480 में वो ख़ानदानों ने 1450 के करीब में विजयनगर में जाकर ये लोग जो है तो वहाँ रहे, नौकरी किए और वहाँ पे जो है तो मुसलमान बन गए ये लोग। तो ये तारीख इतिहास अहमदनगर की निजाम शाही की बहुत पुरानी है। ये बाबर का बाप भी पैदा नहीं हुआ था जबकि तारीख है ये। तो भाइयों 1450 से लेके तो 1600 तकरीबन 1650 तक की ये 200 साल के करीब का इसका जो अहमद निजाम शाह बहरी की तारीख आती है। तो उसके बाद में जो भी बादशाह लोग आए वो उनका मसला है, लेकिन हमारा बहुत पुराना ताल्लुक़ है अहमद निजाम शाह बहरी का। वो महाराष्ट्रियन था, दक्कन में पैदा होने वाला था, बाहर से नहीं आया था ये, और सुन्नी था ये अहमद निजाम शाह बहरी सुन्नी नस्ल का था। अहमद निजाम शाह बहरी सुन्नी था भाइयों, ये ध्यान रखना। इसने इतना बड़ा शहर बसा के हमारे भारतीय समाज, मुस्लिम समाज को बसा के दिया, और दुनिया का सबसे बड़ा तोप खाना उसका था, ताकतवर और मुल्क मैदान तोप बनाया था जो बीजापुर के किले पे जो अहमदनगर में बनी थी, रोमियो खान ने बनाया था। और 1605 में सबसे पहला रॉकेट मुर्तुजा शाह सुवम के हुकूमत में मलिक अंबर के निगरानी में ये रॉकेट बनाया हुआ है भैया। ये सब हम किताबों के हवाले से इतिहास और तारीख बताते हैं। वाक़ई उदाहरण अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।